मूवी की शुरुआत में हमें सन 1719 का साल दिखाया जाता है, जहां पर हम नारू नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने डॉग के साथ शिकार कर रही थी और नारू एक शिकारी बनना चाहती थी। असल में वो एक हिरन पर अटैक करने के लिए ध्यान लगाकर बैठी होती है, लेकिन इससे पहले कि वो हिरन को मार पाती तभी वहाँ पर एक अजीब सी तेज आवाज आती है, जिससे वो हिरन डरकर वहाँ से भाग जाता है और फिर नारू भी हिरन का पीछा करती है, लेकिन वो हिरन वहाँ से निकल चुका था। तभी नारू के साथ जो डॉग था वो एक ट्रैप में फंस जाता है। नारू को पता नहीं था कि वो ट्रैप वहाँ पर किसने लगाया था और तभी उसे आसमान के ऊपर बादलों की ऊंचाई से किसी की आवाज आती है और जब वो चट्टान की चोटी पर जाकर देखती है तो वहाँ पर एक एलियन शिप होता है। लेकिन ये 18वीं शताब्दी थी और इस वक्त साइंस और टेक्नोलॉजी ने किसी भी तरह की तरक्की नहीं की थी, इसीलिए इंसानों को उस एलियन शिप के बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर नारू वहाँ से अपने भाई के पास जाती है जो कि बहुत ही अच्छा शिकारी था और वो उसे कहती है कि आज मैंने आसमान में एक बहुत ही बड़े पक्षी को देखा। असल में वो उसे एलियन शिप के बारे में उसे बता रही थी और उसे लग रहा था कि वो एक आसमान में उड़ता हुआ कोई पक्षी है और वो अपने भाई से कहती है कि मैं उसका शिकार करूंगी और इसके बाद मैं एक बहुत ही बड़ी शिकारी बन जाऊंगी। इसके बाद नारू अपने घर पर जाती है जहाँ पर हमें उसकी मॉम को दिखाया जाता है जो जड़ी बूटियों से दवाई बना रही थी और उसकी मॉम को नारू का शिकार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो नारू को समझाती है कि तुम्हें शिकार ना करके दूसरे को अच्छे काम करने चाहिए, लेकिन नारू अपने मॉम की बात नहीं सुनती है। इसके बाद नारू की मॉम नारू को जंगल में एक खास प्रकार का जड़ी बूटी का फूल लाने के लिए भेजती है और जब वो जंगल में होती है तो वो देखती है कि उसका भाई और उसके साथी शेर का शिकार करने के लिए जंगल में जा रहे हैं क्योंकि वो शेर उनके साथी को उठा कर ले गया था। तभी नारू कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ, लेकिन कोई भी उसे अपने साथ ले जाना नहीं चाहता था। तभी नारू का भाई कहता है कि उसे जड़ी बूटियों का अच्छे से नॉलेज है और अगर हमारा साथी जख्मी हुआ तो ये उसका इलाज कर सकती है और फिर नारू भी उन लोगों के साथ शेर का शिकार करने के लिए चली जाती है। कुछ दूर जाने पर उसे शेर तो नहीं मिलता है, लेकिन उसे अपना वो साथी मिल जाता है जिसे शेर उठा कर ले गया था और उनका वो साथी बहुत ही ज्यादा जख्मी होता है। तभी नारू उसका इलाज करती है जिससे उसका खून बहना बंद हो जाता है। इसके बाद वो लोग अपने साथी को उठाकर अपने घर की ओर वापस लौट जाते हैं। अब यहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था और चारों तरफ घना जंगल था। तभी नारू का भाई कहता है कि तुम सब कबीले में वापस लौट जाओ, मैं उस शेर का शिकार करके ही वापस लौटूंगा। तभी नारू कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन उसका भाई उसे अपने साथ नहीं ले जाता है और वो अकेला शेर का शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। और जब ये सब के सब कबीले की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं तभी वहाँ पर नारू एक मरे हुए सांप को देखती है जिसे बहुत अजीब तरीके से मारा गया था। साथ में ही वहाँ पर अजीब से पैरों के निशान थे और खून पास वाले पेड़ के बहुत ऊपर तक लगा हुआ था और ये शिकार उसी एलियन ने किया होता है जिस एलियन शिप को नारू ने देखा था। और उस एलियन शिप से एक ऐसा एलियन वहाँ पर आया था जो कभी भी गायब हो सकता था और उस एलियन को प्रेडेटर कहा जाता था। और अब नारू को लगता है कि उसके भाई की जान खतरे में है और ये कोई बहुत बड़ा जानवर है जो इस जंगल में आ चुका है। फिर वो अपने भाई तक पहुंच जाती है और उसे पैरों के निशान के बारे में बताती है, लेकिन उसका भाई पैरों के निशान वाली बात पर ध्यान नहीं देता है और वो कहता है कि हम शेर की गुफा के पास आ गए हैं और हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। नारू का भाई अपने एक साथी और नारू को एक पेड़ पर चले जाने के लिए कहता है और कहता है कि मैं गुफा की तरफ शेर का शिकार करने के लिए जा रहा हूँ। फिर वो गुफा की तरफ चला जाता है और नारू उस लड़के के साथ पेड़ पर चढ़ जाती है और तभी वहाँ पर शेर आ जाता है जो नारू के साथी पर हमला करके उसे मार देता है। इसके बाद वो शेर नारू के ऊपर भी हमला करता है, लेकिन नारू उसे जख्मी कर देती है और उसी वक्त वो दूर जंगल में एक लाल रंग की रोशनी देखती है जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और वो पेड़ से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। और फिर जब नारू को होश आता है तो वो अपने घर पर होती है। उसके भाई ने उस शेर को मार दिया था और अब उसे कबीले का नया सरदार बनाया गया था क्योंकि जंगल में उस शेर का बहुत आतंक था और उस शेर को मारने के बाद सबको लगता है कि खतरा पूरी तरह से टल चुका है, लेकिन नारू जानती थी कि जंगल में कोई और भी चीज है जो शेर से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिर वो अपने भाई को ये बात बताती है, लेकिन उसका भाई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है। अगले दिन हमें नारू को दिखाया जाता है जो अपने डॉग के साथ जंगल में उस दूसरे शिकारी को ढूंढने के लिए चली जाती है। वहीं हमें प्रेडिएटर को दिखाया जाता है जो एक भेड़िए का शिकार कर देता है और यहाँ पर नारू उसी प्रेडिएटर को ढूंढ रही होती है। और जब वो जंगल में आगे बढ़ रही होती है तभी वो दलदल में गिर जाती है, लेकिन वो किसी तरह से रस्सी को पेड़ तक पहुंचाकर उस दलदल से बाहर आ जाती है। फिर जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि वहाँ पर भालू ने शिकार किया था और वो उस भालू का शिकार करना चाहती थी, लेकिन तभी उसके धनुष की रस्सी टूट जाती है जिस वजह से वो भालू उसे देख लेता है और वो उसे मारने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ता है, जिससे बचने के लिए नारू अपनी जान बचाकर लकड़ियों के बीच में चली जाती है। लेकिन वो भालू बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और वो उस लकड़ियों को चीरता हुआ उसकी ओर आगे बढ़ता है और नारू को लगता था कि अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता है, लेकिन अगले ही पल में वो जंगली भालू उसे छोड़कर पीछे की ओर मुड़ जाता है। असल में यहाँ पर वो प्रेडेटर यानी कि वो एलियन आ चुका था। भालू उसे इनविजिबल होने के बावजूद भी देख सकता था
क्योंकि जानवरों के अंदर उसे इनविजिबल होने के बावजूद भी देखने की शक्ति होती है और वो जंगली भालू प्रेडेटर के ऊपर हमला करके उसे जख्मी कर देता है, जिससे उसका हरे रंग का खून भी निकलने लगता है और इस वजह से प्रेडेटर को गुस्सा आने लगता है और एक ही बार में भालू को मार देता है। और जब भालू का खून उसके ऊपर गिरता है तो वो प्रेडेटर पूरी तरह से दिखना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर नारू पूरी तरह से घबरा जाती है और वो नदी में बहते हुए इस जगह से निकल जाती है। हालांकि प्रेडेटर उसे देख रहा होता है, लेकिन नारू नदी के दूसरे किनारे तक पहुंच जाती है। तभी वहां पर कुछ कबीले वाले भी आ जाते हैं, जिसे नारू के भाई ने नारू को वापस लाने के लिए भेजा था और वो लोग नारू को अपने साथ ले जाना चाहते थे। तभी नारू उन सबको प्रेडेटर के बारे में बताती है, लेकिन उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है, इसीलिए नारू के हाथ को बांधकर वो लोग उसे अपने साथ ले जा रहे होते हैं। तभी वहां पर प्रेडेटर आ जाता है, जो इन सबको एनर्जी के फॉर्म में देख सकता था। उन सभी के 5 हथियार भी होते हैं और प्रेडेटर उन्हीं के ऊपर हमला करता था जिसके 5 हथियार होते हैं। प्रेडेटर नारू के सभी साथियों को मार देता है और फिर नारू अपने हाथ खोलकर वहां से भाग जाती है, लेकिन प्रेडेटर अब भी उसे देख रहा होता है। नारू को वहां पर अपने कबीले का एक और लड़का मिलता है और वो दोनों के दोनों घास के अंदर छिप जाते हैं, लेकिन प्रेडेटर उन दोनों को देख सकता है क्योंकि वो इनकी हिट को कहीं से भी देख सकता था। तभी प्रेडेटर अपनी लेजर से उस लड़के को मारने वाला होता है, लेकिन नारू उसे बचा लेती है। फिर वो दोनों वहां से भागते हैं, लेकिन प्रेडेटर उस लड़के को मार देता है और नारू वहां से भागकर आगे निकल जाती है, लेकिन तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। तभी प्रेडेटर भी वहां पर पहुंच जाता है और जब वो देखता है कि नारू लाचार है और ट्रैप में फंस चुकी है, तो वो उसे बिना मारे ही वहां से निकल जाता है। तभी वहां पर कुछ शिकारी आ जाते हैं जिन्होंने इस ट्रैप को बिछाया था। असल में वो लोग जंगल में जानवरों का शिकार करके उसकी खाल को निकाल लेते थे ताकि उसे बेचकर वो बहुत सारे पैसे कमा सके, और वो लोग नारू को अपने साथ बंदी बनाकर अपने कबीले में ले जाते हैं। वहां पर एक आदमी नारू के पास आकर बताता है कि एक एलियन यानी कि प्रेडेटर ने हमारे बहुत सारे साथियों को मार दिया है और अगर तुम उस प्रेडेटर के बारे में कुछ भी जानती हो तो हमें बता दो। तभी नारू कहती है कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। तभी वहां पर उनका सरदार आता है जिसके पास नारू का भाई होता है और वो नारू और उसके भाई को एक पेड़ के साथ बांध देते हैं ताकि जब प्रेडेटर उन दोनों को मारने के लिए आए तब वो लोग उसे मार दे। असल में प्रेडेटर उनके बहुत सारे शिकारियों को मार चुका था और फिर प्रेडेटर उस जगह पर पहुंच जाता है और इस बार वो इनविजिबल होकर नहीं बल्कि अपने असली रूप में आ जाता है, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा भयानक था। तभी नारू अपने भाई से कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एलियन उन लोगों पर हमला नहीं करता है जिनके पास कोई हथियार नहीं होते हैं। ये सिर्फ उन्हें ही मारता है जिसके पास हथियार होते हैं, यानी कि ये एलियन शिकारियों का शिकारी है। और तभी प्रेडेटर उनकी ओर आगे बढ़ता है। तभी उसका एक पैर एक ट्रैप के अंदर फंस जाता है जो शिकारियों ने वहां पर लगाए होते हैं, लेकिन वो प्रेडेटर बहुत ही शक्तिशाली होता है और उसके अंदर बहुत ताकत थी, जिस वजह से आसानी से वो उस ट्रैप को तोड़ देता है। और प्रेडेटर को अब गुस्सा आ चुका था, इसीलिए वो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार देता है। नारू वहां पर लगे ट्रैप की मदद से अपने और अपने भाई के हाथों में बंधी रस्सी को काट देती है, जिसके बाद नारू का भाई घोड़ा लेने के लिए जाता है ताकि वो दोनों यहाँ से निकल सके, और उसके बाद नारू का भाई वहां से चला जाता है और नारू भी अपने डॉग को लेने के लिए शिकारी के कैंप में चली जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि प्रेडेटर अपना हेलमेट फेंक देता है जिसमें से 3 डिवाइस निकलते हैं जो हवा में उड़ने लगते हैं, और तभी वहां पर एक ब्लास्ट होता है जिससे सारे शिकारी मारे जाते हैं। वहीं हमें नारू को दिखाया जाता है जो शिकारियों के कैंप में पहुंच चुकी थी। वहां पर वो कुछ शिकारी को मार गिराती है और तभी नारू के सामने वो आदमी आता है जिसने पहले नारू को कहा था कि अगर तुम प्रेडेटर के बारे में कुछ भी जानती हो तो हमें बता दो, लेकिन तभी नारू ने उसे कुछ भी नहीं बताया था। असल में प्रेडेटर ने उस आदमी का एक पैर काट दिया होता है और वो नारू से कहता है कि तुम मेरा इलाज करो, इसके बदले में तुम्हें अपनी गन दे दूंगा। फिर नारू उसे खास किस्म का फूल खिलाती है जिससे उसकी बॉडी का पूरा खून ठंडा हो जाता है और उसका खून बहना बंद हो जाता है। तभी वहां पर प्रेडेटर भी आ जाता है और वो देखता है कि उसके सामने वो आदमी है जिसका पैर उसने काटा था, लेकिन उसका खून फूल खाने की वजह से ठंडा हो चुका था, इसलिए प्रेडेटर उसकी बॉडी की एनर्जी को नहीं देख सकता था। असल में प्रेडेटर की आंख इंसानों की तरह नहीं होती है और वो सिर्फ बॉडी की एनर्जी को ही देख सकता था, जो उस आदमी की बॉडी से अजीब सा फूल खाने की वजह से नहीं निकल रही थी। लेकिन प्रेडेटर उसके पैर के ऊपर गलती से अपना पैर रख देता है जिससे वो आदमी चिल्लाता है और जिस वजह से प्रेडेटर को पता चल जाता है कि ये आदमी जिंदा है और वो उसे मार देता है। तभी नारू का भाई भी वहां पर पहुंच जाता है जो घोड़े पर बैठा होता है और वो वहां पर आकर प्रेडेटर के सर के ऊपर हमला करता है जिससे उसका मास्क गिर जाता है और उसकी लेजर बीम एक पेड़ के ऊपर जाकर टकराती है। प्रेडेटर यहाँ पर नारू के भाई के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है, लेकिन वो जितने भी हथियार चलाता है वो सारे के सारे उस पेड़ के ऊपर जाकर लगते थे जहाँ पर उसके हेलमेट की लेजर बीम गिर रही थी, जिसे देखकर नारू समझ जाती है कि अगर उसे निशाना लगाना है तो उसे अपना हेलमेट दोबारा पहनना होगा। तभी अचानक प्रेडेटर गायब हो जाता है और नारू के भाई को मार देता है। नारू इस वक्त उसका सामना नहीं कर सकती थी, इसीलिए
इसीलिए उसे यहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन अब वो अपने कबीले वाले लोग और अपने भाई की मौत का बदला प्रेडेटर से लेना चाहती थी, इसीलिए वो एक शिकारी के ऊपर हमला करती है जो नदी के दूसरी ओर होता है और उसे प्रेडेटर का चारा बनाकर एक जगह पर बांध देती है और वो खुद उस फूल को खा लेती है, जिससे उसकी बॉडी का सारा खून ठंडा हो जाता है। फिर वहाँ पर प्रेडेटर आ जाता है और वो नारू को नहीं देख सकता था क्योंकि उसकी बॉडी की एनर्जी को वो नहीं देख सकता था और वो यहाँ पर उस शिकारी को देख लेता है जिसे नारू ने चारा बनाकर रखा हुआ था। नारू ने जानबूझकर उसके हाथ में गन पकड़ा दी थी ताकि प्रेडेटर उसे मार दे, इसीलिए प्रेडेटर उसे मार देता है और नारू उसके पीछे गन लेकर खड़ी होती है और वो पीछे से प्रेडेटर के सर पर गोली चलाती है, जिससे प्रेडेटर का हेलमेट गिर जाता है। नारू उस हेलमेट को उठाकर जंगल के अंदर भाग जाती है और वो उस हेलमेट को यानी कि प्रेडेटर के मास्क को 2 पत्थरों के बीच में रख देती है और चारों ओर ट्रैप बिछा देती है ताकि जब भी प्रेडेटर यहाँ पर अपने मास्क को लेने के लिए आए तो वो उस पर हमला कर दे। फिर प्रेडेटर वहाँ पर आ जाता है और नारू उसके ऊपर कूद के उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करके उसे जख्मी कर देती है। प्रेडेटर भी उसके ऊपर हमला करता है और उन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। नारू एक बहुत ही अच्छी फाइटर थी, इसीलिए वो प्रेडेटर का पूरी तरह से सामना करती है और इसके बाद वो दलदल के दूसरी ओर चली जाती है। असल में ये वो जगह थी जहाँ पर उसने प्रेडेटर के लिए जाल बिछाया हुआ था और जब प्रेडेटर उसकी ओर बढ़ रहा होता है तभी सामने उसका हेलमेट भी होता है। नारू को अच्छे से पता था कि अगर प्रेडेटर कोई भी हथियार चलाएगा तो वो हथियार उसी निशाने पर लगेगा जहाँ पर उसके मास्क की लेजर बीम पड़ रही है और फिर नारू प्रेडेटर के बिल्कुल सामने होती है और नारू के पीछे प्रेडेटर का वही हेलमेट होता है। तभी प्रेडेटर उस पर हमला करता है और उस पर हथियार चलाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके हेलमेट की लेजर बीम खुद उसके ही सर पर लग रही है और जैसे ही वो हमला करता है तो उसका हथियार उसे ही लग जाता है, जिससे प्रेडेटर की मौत हो जाती है। और फिर इसके बाद नारू वापस अपने कबीले में आ जाती है और उसके पास प्रेडेटर का सर भी होता है और साथ में ही उसने प्रेडेटर के हर एक खून को अपने चेहरे पर लगा रखा होता है और ये देखकर नारू को कबीले का नया सरदार बनाया जाता है और नारू जो हमेशा से करना चाहती थी आज उसने वो कर दिखाया था और वो एक बहुत ही बड़ी शिकारी बन गई थी जिसने इस प्लेनेट का सबसे बड़ा शिकार किया था। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।